नमस्कार। मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ। आज आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप अगर आते हैं बाहर से, यानी दूसरे राज्यों से आते हैं दिल्ली में पढ़ाई के पर्पज से, तो अक्सर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं यहाँ पर आईएएस और आईपीएस बनने के लिए। तो ज़्यादातर लोग मुखर्जी नगर का रुख करते हैं, और अगर कोई साउथ दिल्ली में जाता है तो वो बेर सराय, कालू सराय, जिया सराय में जाता है। और बाकी अगर कोई आसपास लुटियंस दिल्ली के आसपास रहना चाहता है तो वो लक्ष्मी नगर में रहता है, एक कोचिंग का हब माना जाता है। तो साफ तौर पर अगर कोई कोचिंग पढ़ना चाहता है तो उसके दिमाग में भविष्य का सपना होता है कि वो क्या बनेगा, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे ले जाएगा और क्या क्या करेगा। इसके लिए एक अच्छे कोचिंग सेंटर का चुनाव करता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सज्जन थे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोचिंग सेंटर का चुनाव किया था, लेकिन उन्होंने कोचिंग के हब यानी मुखर्जी नगर का ही चुनाव किया था। 16 जून को एक बहुत बड़ी घटना होती है। एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, और आग लगने के बाद अब मेरी कहे पर मत जाइए, आप बिल्कुल जा कर के जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर देखिएगा। कोचिंग सेंटर के खिड़कियों से लड़के लड़कियाँ निकल रहे थे। कईयों को बहुत चोटें आईं और तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए। उनको अलग अलग जगहों पर उनका इलाज हुआ। अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन इस घटना ने एक इनिशिएशन दे दिया, यानी एक दूसरी चीज़ को आगे बढ़ा दिया। वो ये था कि आखिरकार कोचिंग सेंटर्स कितने सुरक्षित। तो 16 जून को आग लगी थी, और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 27 जुलाई है। और साफ तौर पर ये दिखाता है कि आखिर क्या कुछ एक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इस घटना का संज्ञान लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा दिल्ली सरकार, पुलिस, दिल्ली नगर निगम तीनों मिलकर ये तय करे कि जो कोचिंग सेंटर अवैध हैं उनको सील कर दिया जाए, और उनके साथ उन पर कार्रवाई की जाए। और एक आंकड़ा जो आपको मिला है, बता दूं मैं आपको, तकरीबन 897, यानी 900 में कुछ कम मान लें तो 26 जुलाई तक तकरीबन 897 कोचिंग संस्थानों को नोटिस मिला है। और ये उनको मिला है जिनके पास फायर का एनओसी नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। और साथ ही साथ 4 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। 98 प्रीमाइसेस जो कि कोचिंग सेंटर चल रहे थे अवैध तरीके से, उनको खाली किया गया है। और ये तो क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया क्या था इनको सील करने का, नोटिस देने का, या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का? तो अगर आप मुखर्जी नगर इलाके में जाते हैं तो जिस भी कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हैं वहाँ पर ये देखिए कि जिस भी जगह पर या जिस इलाके में कोचिंग सेंटर है, क्या वहाँ सड़क की चौड़ाई 18 मीटर है या उससे कम है। तो जो डेवलपमेंट एरिया में कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अगर वो बने हैं या कोचिंग सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो वह एक तरह से अवैध हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खुद जांचिए। आप कालू सराय, कटवरिया सराय, बेर सराय, जिया सराय कहीं पर भी चले जाइए, आपको दिखाई देगा 5 मीटर से भी कम वहाँ पर सड़कें हैं। और बहुत से ऐसे कॉमर्शियल इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर्स अभी भी चल रहे हैं। तो वो तो चलें, लेकिन जो तय किया गया 18 मीटर का क्राइटेरिया, वो दरअसल मास्टर प्लान 2021 के तहत किया गया। कोर्ट ने इसी बात को देखा और ये पाया कि मास्टर प्लान 2021 का जो जो फॉलो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते या इस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से एमसीडी, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट ये लगातार चल रहे हैं। और पुलिस में जो आंकड़ा है, ये आधिकारिक आंकड़ा है कि तकरीबन 583 जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें तकरीबन 67 के आसपास, 67 के पास ही केवल एनओसी है। तो अंदाज़ा लगाइए कितना कम है। एक तरफ 583, एक तरफ सिर्फ 67, तो कुल मिला के 70 मान लीजिए। तो यानी 100 भी पूरे नहीं है 583 में जिनके पास फायर का एनओसी है। और एक और बात आपको बता दूं कि फायर का एनओसी का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर आग नहीं लगेगी।
लेकिन फायर की एनओसी तब दी जाती है जब ये पाया जाता है फायर विभाग के अधिकारियों की तरफ से कि उस कोचिंग सेंटर के मालिक ने बाकायदा वहाँ पर प्राइवेट एजेंसी से या फिर किसी सरकारी एजेंसी से समय समय पर फायर एक्सटिंग्विशर को चेक कराया है, लिफ्ट चेक कराया है, दूसरी तमाम चीज़ें जो कि ध्यान रखी जाती हैं आग को लेकर के, वहाँ पर वो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कराया है, तब जा कर के फायर का एनओसी मिलता है। तो फायर का एनओसी लेना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात में भी कहते हैं कि फायर एनओसी लेने में एक करप्शन भी है। तो बहरहाल देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 16 जून को मुखर्जी नगर इलाके में आग लगने की घटना के बाद जो स्थिति थी वह एकदम आग की तरह फैल गई है। अब ये सारी रिपोर्ट जो है दिल्ली हाईकोर्ट को दी जाएगी। अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने तय की है कि 10 अक्टूबर को ये सुनवाई की जाएगी। देखना यह है कि क्या कोचिंग सेंटर्स का जो कारोबार है वो इसी तरह से चलता रहता है, एक सपने बेचने या जो है अधिकारी बनने के सपने बेचने की जो ये दुकानें हैं वह किस हद तक चलती हैं या किस तरह से वह मानकों के परे चल रही हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और या इस तरह की आग की घटना लगी है और ये जो तरीके हैं वो अख्तियार किए गए और उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं होगी, तो तब तक क्या ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी या फिर रुक जाएंगी या फिर ये दिखाने की कार्रवाई है। देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।